बिजनेसमैन बहुत फेमस है मीडिया में, पीयूष पीयूष गोयल। ठीक है। अब हमारे यहाँ सबसे बड़े बिजनेसमैन कौन है? अंबानी, अदानी, टाटा, ओपन एआई बिरला। को भी नहीं पता था कि ये इतना सक्सेसफुल हो जाएगा हम्म, अभी तक के हिस्ट्री एक में। हम हमेशा से बस मिस करते हैं हर चीज़ की। मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एवरीवेयर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी ओके। प्रेजेंट। ठीक ओके। है, ओके। सो आई एम गोइंग टू गेस दिस थिंग, व्हाट इट इज। सो इज इट अ पर्सन और अ थिंग? पर्सन। पर्सन है। ओके। मेल फीमेल? मेल। इंडियन? आउटसाइडर? इंडियन। entrepreneur? और Yes or no? हाँ, यू कैन से इज एन एंटरप्रेन्योर। He is an entrepreneur. Okay. So, tech, non-tech, बोथ यू कैन से। both. Okay. So he's running a business which is in hardware, software. आई थिंक राइट नाउ इट्स हार्डवेयर मेजरली हार्ड। Okay. So male, Indian, into hardware business. Okay. Which type of hardware? Is it heavy machines or products like B2C, B2C products? Consumer products basically. हाँ, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मेक्स करना। Consumer products हैं, मतलब हार्डवेयर प्रोडक्ट ही है ना? सॉफ्ट। हाँ, इट्स फिजिकल, इट्स इट्स अ इट्स फिजिकल थिंग। प्रोडक्ट, इट्स फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट्स। टेंजिबल प्रोडक्ट। ओके। ओके, लेट्स ट्रैक बैक। तो किस करंट जनरेशन है, प्रीवियस जनरेशन मतलब पास? मिलेनियल है? पास अबव मिलेनियर। तुम पूछना एथनिसिटी? फिर। एथनिसिटी तो इंडियन ही होगी। पूछना। हाँ। मीडिया पर, मीडिया में फेमस है? ये हाँ, सिर्फ बहुत फेमस मीडिया है। में फेमस है? बहुत फेमस है। हम्म, बिजनेसमैन बहुत फेमस है मीडिया में, पीयूष हम्म। पीयूष गोयल। पीयूष गोयल मिनिस्टर है। अरे पीयूष, क्या नाम है उसका, पीयूष बंसल। पीयूष बंसल नहीं। मीडिया में बहुत फेमस और ये तो टेक बिजनेस। टेक पे चला गया फिर तो। बड़ी बड़ी इनकी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, बड़ा सप्लाई चेन है सब बहुत। बड़ा ही होता है इनका। बहुत बड़ा और बहुत फेमस है। हाँ। अंबानी तो नहीं है भाई कहीं? हाँ? अंबानी तो नहीं कहीं? ना, अंबानी मुकेश नहीं। अंबानी नहीं, उससे छोटा? अदानी? अदानी? अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा फेमस हो गया। गौतम अदानी। ओके। तो मैं गौतम अदानी को इसलिए लेके आया क्योंकि गौतम हाँ। अदानी जी ने अभी एक एआई सेंटर अनवील किया ओके। है हाँ। बारामती में। और उन्होंने एक कोट किया जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये लगी मुझे: नॉट एज पैसिव यूजर्स बट एज बिल्डर्स एंड लीडर्स ऑफ कैपेबिलिटी। जो बना दिया है उसको हाँ। यूज ना करके हम खुद ही बनाएं और खुद बिल्ड करें और उसमें लीडर रहे उस कैपेबिलिटी। डेफिनेटली। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे आगे। So if you see the artificial intelligence investment worldwide, the major chunk goes to USA, which is $471 billion. And that second in line is China with $119 billion. And India is not even 1/10 of the USA investment. तो प्राइवेट में हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। गवर्नमेंट अगर साथ नहीं देगी और उसको प्रमोट नहीं करेगी इन्वेस्टमेंट को, तो हम लोग, तो प्राइवेट पार्टी भी इंटरेस्टेड नहीं रहूँगी, जो आजकल हो रहा है। ठीक है। अब हमारे यहाँ सबसे बड़े बिजनेसमैन कौन है? अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला। दीज आर द मेजर बिजनेस पावर हब। इनके पास कॉर्पस ऑफ मनी है। दे हैव टू स्टेप इन। नाउ अदानी हैज स्टेप्ड इन। आई डोंट नो what about Ambani's and other Reliance companies and Tata and Birla, what they are doing, because they have to step in for the future of India. What do you think on this? मतलब what is going on right now is there is some investment, but it's majorly into building data centers, and that too it's kind of foreign investment, and they are going to take profit from it because it's building their capability. It's not adding any value or AI capability into India's ecosystem. We are going to host the infrastructure for sure, but we are not at the frontier of using or integrating with the AI systems. For this, we need to have more initiative with the government and the local players too. इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा मैं कि जैसे कि अब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, आई नो। अगर हम लोग देखें तो मेजर क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आप बोल रहे हो, डेटा सेंटर बिल्ड हो रहा है और वो हो रहा है, तो वो एक चल रहा है पैरेलली कि डेटा सेंटर ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि हम लोग, हाँ। एक डेटा पढ़ा था मैंने कि इंडिया में 20% ऑफ डेटा ऑफ द वर्ल्ड इज जनरेटेड फ्रॉम इंडिया, एंड वी ओनली स्टोर लाइक 3% और 4% We only own, डेटा। yes, हाँ, that's right. yes। Only तो 3% of data is owned by us. वो तो गैप है, वो फिल करना है अपने को, वो चीज़ Hmm. है। और फिर डेटा सेंटर्स बनाना है, तो जो एआई कंप्यूटिंग होगा या न्यूरल नेटवर्क्स या जो एलएलएम मॉडल्स चलेंगे, उनके लिए भी डेटा सेंटर्स चाहिए और ग्राफिक कार्ड्स भी चाहिए चीज़ें, जो कि यूएस और चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है इसमें।
अब सेकंड पॉइंट आता है इन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए एनर्जी क्या कर रही है गवर्नमेंट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा रही है, दे आर पार्टनरिंग विद द प्राइवेट प्लेयर्स टू फुलफिल दीज नीड्स। ओके, थर्ड पॉइंट आता है आपका क्या बोलते हैं, मुझे लगता है टैलेंट। टेल मी अबाउट द टैलेंट पॉइंट कि टैलेंट पे क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं सर। तो टैलेंट की प्रॉब्लम तो है इंडिया में, नो डाउट टैलेंट है, बट हर लेवल का टैलेंट नहीं है। जो एआई कैपेबिलिटी बिल्ड करने की बात हो रही है उसमें मेनली हमारा भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। सारे टॉप मोस्ट साइंटिस्ट और रिसर्चर्स यहाँ से बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनको इतना इंसेंटिव मिलना चाहिए कि यहीं पे काम करें। मेजर तो इंसेंटिव है आई थिंक, मेजर इंसेंटिव है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सही बोल रहे हो आप हाँ, कि ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है क्योंकि अब जो वहाँ पे मिलियंस में कमा रहे हैं यहाँ क्यों रहेंगे लैक्स में या करोड़ ऑफ कोर्स। और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स भी मिलने चाहिए और में। सपोर्ट भी मिलना चाहिए काम करने के लिए। सिर्फ पैसे से तो कोई मोटिवेट नहीं होगा। जैसे अब टीसीएस इतने कैश फ्लो पे पड़ा बैठा हुआ है, इट्स अ कैश रिच कंपनी है ना। टीसीएस है आपका, महिंद्रा टेक महिंद्रा हो गया, बड़ी बड़ी कॉग्निजेंट, इतनी इंडिया की कंपनी है, हाँ, इन्फोसिस है, हाँ। तो इन लोगों ने अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाया, मतलब आई की आईटी सर्विसेज का एक बूम बूम था, हमने उनका यूज़ करके आईटी सर्विसेज को मेल किया आपने। नाउ वी शुड हैव मूव टू प्रोडक्ट्स और वी शुड हैव इन्वेस्टेड इन एआई और काइंड ऑफ थिंग, बट दे आर नॉट डूइंग, अभी भी नहीं कर रहे, मतलब ऐसा कुछ मेजर अनाउंसमेंट आया ही नहीं इन लोगों का। मुझे लगता है उनका फोकस मेन कैपेबिलिटी बिल्ड करने में नहीं है। उनका फोकस अडॉप्ट करके अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने में है। उनका मेन फोकस वो है, सो दैट दे कैन कीप द पाइपलाइन रनिंग। पर वही एक इश्यू इसमें आता है, अब अगर उन लोग अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो कब करेंगे? मतलब और एक माइंडसेट इश्यू भी है इंडियंस में कि हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुरंत चाहते हैं। हाँ। क्योंकि अब मैं यूएस का देख रहा हूँ, दे हैव पाइपलाइन लाइक 5 टू 10 ईयर्स ऑफ पाइपलाइन कि 5 टू 10 ईयर्स हमको यहाँ पहुँचना है। वो रेवेन्यू नहीं देख रहे उस समय और दे आर इन्वेस्टिंग। अब टीसीएस या कहीं मुझे लगता है वहाँ अगर टीम फॉर्म की है, वो की है, तो उससे तुरंत 5-6 महीने बाद ही रेवेन्यू के पूछने लग जाएँगे कि भैया कहाँ हो? क्या कर रहे हो? किसी मतलब मैं एब्सर्ड है पर हमारे माइंडसेट ही वो है, बिग बिज़नेसमैन दे डोंट इन्वेस्ट। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अंबानीज़ हैं या कुछ भी है, टाटा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि दे आर नॉट इन्वेस्टिंग, बट आर-एन-डी बहुत ही कम है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो मतलब ज़ीरो ही है हमारा। मैं एलजी का देखता हूँ, एलजी बोलते हैं 20 टू 30% उन लोग, या सैमसंग है, कोरियन साउथ कोरियन कंपनीज़, दे इन्वेस्ट 20 टू 30% ऑन आर-एन-डी ऑफ रेवेन्यू। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, दैट्स व्हाई दे आर अहेड ऑफ मैनी पीपल। दे आर कम्पीटिंग विद एप्पल एंड अदर कंपनीज़, अदर बिग कंपनीज़। तो वो एक चीज़ है कि हमारा माइंडसेट कब चेंज होगा, अभी तो पता चल नहीं रहा है। मुझे लगता है कि अभी क्लियर विजन नहीं है कि क्या बिल्ड करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मॉडल्स और इसमें एआई स्पेस में इसमें नहीं घुसना चाहते हैं क्योंकि उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक तो इमीडिएट नहीं है और दूसरा लो भी है। कम्पीट नहीं कर पाएंगे उसमें। और एप्लीकेशन लेयर पे करने के लिए एक क्लियर विजन चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू भी चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट ने यूपीआई बिल्ड किया तो बहुत से प्लेयर्स आ गए क्योंकि विजन क्लियर था कि हमें ये प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में हेल्प करेगा। अब एआई के लिए भी सेम गवर्नमेंट को करना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म या एक इकोसिस्टम फॉर्म करना चाहिए और विजन क्लियर करना चाहिए कि हाँ, लेट्स बिल्ड दिस थिंग, लेट्स बिल्ड दीज लेयर्स सो दैट पीपल कैन कम इन एंड स्टार्ट। और लाइक प्लेयर्स लाइक यू सेड, जो इन्फोसिस, टीसीएस और जो भी इनको लोकल कौन कंपनीज हैं, जगाएगा नींद से? और ये लोग सीरियसली डीप स्लीप में, कुंभकर्ण बोलूँगा मैं, सही मज़ाक नहीं कर रहा। कोई भी तो हम लोग 2 टू 2000 मुझे याद है, हम लोग जीपीटी जब कोविड आया था, डीपीटी तब से चालू, उसने बस चैटबॉट बना के डाल दिया, वो मॉडल पहले ही से था। ओपन एआई को भी नहीं पता था कि ये इतना सक्सेसफुल हो जाएगा। हुँ। अभी तक के हिस्ट्री में, सॉफ्टवेयर हिस्ट्री में, चैट जीपीटी इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच हैज रीच्ड 100 मिलियन यूजर्स इन अ स्पैन ऑफ कपल ऑफ डेज। और उसके पहले तक जो उनका मॉडल है, जो जीपीटी मॉडल है, वो अवेलेबल था बट कोई उसको ऐसा यूज़ नहीं करता था क्योंकि कोई फ्रंट एंड ही नहीं था यूज़ करने के एक्सेस लिए, नहीं था, एक्सेस नहीं था, ईज़ी एक्सेस नहीं था। ईज़ी एक्सेस नहीं था। डेवलपर्स सिर्फ यूज़ कर हुँ। पाते थे अपने कुछ और यूज़ केसेस में। डेवलपर्स भी जो हाई एंड डेवलपर या कुछ हाँ, जैसे अच्छे सीनियर डेवलपर्स होंगे एंड हाँ, हू जैसे हैव कि एक इंटरेस्ट इन दैट। हाँ। राइट, जैसे कि बैंगलोर की एक कंपनी है जो रोबोट बनाती है, तो वो लोग यूज़ करते थे कन्वर्सेशन कैपेबिलिटी ऐड करने के लिए। चैट जीपीटी आया, तो अब सारे लोगों के पास एक्सेस आ गया, राइट? नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं कि मुझे ये कुछ सीखना है, नई चीज़ चैट जीपीटी, मुझे कुछ ईमेल भेजना है चैट जीपीटी, मुझे कुछ डेटा एनालिसिस करना है चैट जीपीटी, इट्स एवरीवेयर, ईज़ी एक्सेस। सो वैसा कुछ एक वही एक्सेसिबिलिटी चाहिए, ईज़ ऑफ यूज़ चाहिए, कि हमें पता हो कि हम क्या बिल्ड कर रहे एक हैं। प्रोडक्ट के लिए ईज़ ऑफ यूज़ अच्छा हुँ, ईज़ी तो उसको हुँ, मतलब हुँ, एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ देता है। हुँ, बट वही मैं बोल रहा हूँ, ये लोग सो रहे हैं।
सीरियसली मैं बोलूँगा, मैं बहुत हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बट है हाँ। भाई। हम्म। अब आप हम बोल रहे हैं अब एआई पे वर्क कर रहे हैं। अब एआई पे क्या वर्क कर रहे हैं? एआई पे रैपर बना रहे हैं। वी डोंट हैव एनी फाउंडेशन मॉडल एज़ पर से today's date. I don't know if some small models I have researched that there are some models Bhasha AI and other Indian government has, but large scale foundation model is not there. अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये फाउंडेशन मॉडल इज इम्पोर्टेंट और नॉट? मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है. इफ यू टेक एन एनालॉजी, फाउंडेशन मॉडल इज लाइक ऑयल. It's not usable on its own. Someone has to use it. Then you have automobiles, vehicles, which uses oil and then they run. So there are companies which are extracting, producing oil, and there are companies which are manufacturing vehicles. Both have to be there. Now, we need models for sure. India needs models to control the entire ecosystem. But मेरे हिसाब से अभी ये राइट टाइम नहीं है, क्योंकि building a model is a huge investment. Resources, power, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स एंड ऑल दैट. इतना सब करेंगे, उसके बाद डेटा चाहिए ट्रेन करने के लिए. डेटा कहाँ से आएगा? इंडिया में तो इतना डेटा हमने जनरेट ही नहीं किया है, एंड दैट टू इन आवर ओन लैंग्वेज इफ इट्स नीडेड. इंग्लिश में तो होगा भी डेटा, अदर लैंग्वेज में तो बहुत कम डेटा है. ये सब करने जाएंगे, तब तक बाकी फाउंडेशन मॉडल्स हमसे और कई साल आगे निकल जाएंगे. मेरे हिसाब से अभी टाइम है कि जो ऑलरेडी मॉडल्स हैं उसको यूज़ करके और कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करो. इंडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करो. तो उसके बाद एटलीस्ट एक इकोसिस्टम बनेगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा कि हाँ, हम एआई कैपेबल हैं, हम यूज़ कर रहे हैं एआई अच्छे से, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. देन वी कैन थिंक अबाउट बिल्डिंग आवर ओन मॉडल. आई एम नॉट थिंकिंग वी शुडंट बिल्ड मॉडल, बट इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट जिसका आरओआई पता नहीं कितना निकलेगा. यही माइंडसेट यही माइंडसेट आरओआई। मैं पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से जब पैसा सहमत हूँ नहीं कि होता है, जब हाँ, रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो आरओआई हाँ, मैटर्स. हाँ, वी वी डू हैव नॉट हैव ह्यूज मनी लाइक यूएस हैज़. हाँ. पर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें एक हाँ. हम हमेशा से बस मिस करते हैं हर चीज़ की। मैन्युफैक्चरिंग हम डायरेक्ट आए सर्विसेज में कूद गए, अब जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में वापस से। इस सर्विसेज में कि प्रोडक्ट करना तो प्रोडक्ट ही नहीं बिल्ड कर पाए, हाँ. वो चीज़ें हैं। तो ये बस भी हमसे मिस हो जाए अगर, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5 साल ही हुए हैं। 5 साल बहुत है अभी एआई के लिए भी, क्योंकि चेंजेज़ इतने फास्ट हो गए हैं, पहले 50 इयर्स में जो चेंज होते थे, फिर 25 आ गए, फिर 10 आ गया, फिर 5 आ गए, अब 3 साल में ही हो जा रहे हैं। धीरे-धीरे 2 साल, 1 साल में ही होने लगेंगे चेंजेज़। बट आई एम सेइंग कि मैं इसको एनालॉजी आपकी सही है कि वो ऑयल से आप कर रहे हो। पर ये कुआँ तो कहीं भी खोद सकते हैं ऑयल का। ऐसा तो नहीं खोद सकते हो, स्पेसिफिक टू मिडिल लेकिन ईस्ट या यूएस है। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे हम पास्ट में सुपर कंप्यूटर जैसे बनाया अमेरिका ने, हमको वो देने से मना कर दिया। तो ये तो सुपर कंप्यूटर वाला हाल हो गया, बट वी फिर बिल्ड खुद इट बनाना पड़ा. हुँ. वी स्लोली बिल्ड इट, बट इट हम रेजिलियंस क्रिएट कर सके। अगर उन्होंने हमको दे दिया होता तो हम उन पे डिपेंडेंट हो जाते। ऐसा ही हुआ जीपीएस में। जीपीएस हम डिपेंडेंट हो गए थे, पर जब एक झटका लगा कारगिल में कि जब उन्होंने हमको जीपीएस का एक्सेस नहीं दिया, तो हमको नाविक बनाना पड़ा अपने लिए, है ना? झटका लगा। यही है इंडियंस को जब झटका लगता है हमको, तभी हम काम करते हैं। अब ये झटका लगने अब आप न्यूक्लियर टेस्ट ले लो। न्यूक्लियर में भी यही हुआ कि उन्होंने अपने हमको टेक्नोलॉजी नहीं दी, तो हमने खुद से कैपेबिलिटी बिल्ड की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो हम बिल्ड करने में अच्छे हैं, अगर हाँ. हमको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो मैं बोल रहा हूँ व्हाई वी आर ऑलवेज़ रिएक्टिव? व्हाई कांट वी बी प्रिवेंटिव? अब ओएस किसके ऊपर बिल्ड है? सब यूएस बेस्ड है, विंडोज़, आपका एंड्रॉयड मोबाइल में और एप्पल आईओएस एंड मैकओएस। तो हमने उन्होंने फ्री में दे दिया है हमको एक्सेस, तो हमने बिल्ड ही नहीं किया अपना, हाँ. कोशिश नहीं की। जीमेल फ्री में दे दिया, लो गूगल सर्च करो, हमने कल को कोशिश बंद ही कर नहीं दिया की। तो सब कुछ ठप. वही, इसीलिए हमको सोच के चलना है कि भैया वो बंद कर देगा, हाँ. वो फाउंडेशन मॉडल बंद कर देगा। आप जितना रैपर-वैपर सब लगा के रखे हो उसके ऊपर, अगर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, वो स्विच ऑफ करेगा, आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। तो इट्स अ नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द टाइम कि भाई आप करो बिल्ड। सोचो मत कि खर्चा लगेगा, कुछ लगेगा, ट्रिलियन डॉलर्स लगेंगे, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमी एआई है, इफ यू सी। क्यों वो नहीं, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना और यूएस बेवकूफ़ नहीं है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको पता है भाई हर चीज़ एआई, ड्रोन, वॉर सब कुछ एआई से होने वाला है। मतलब ये कर सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं, या फिर अपने जो यूज़र बेस है, इतनी जो स्ट्रेंथ है इंडिया की पॉपुलेशन, यूज़र बेस, उसको लेवरेज कर सकते हैं और पार्टनरशिप में बिल्ड कर सकते हैं. क्योंकि
इंडिया खुद से तो अपना इन्वेस्टमेंट इतना कर पाना, अफोर्ड कर पाना मुश्किल है, इतने अरे लो यार, ह्यूज उधार लो, कुछ इन्वेस्टमेंट। करो। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं लेकिन भाई, हाँ लेवरेज कर आखिर सकते हैं। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बिल्ड की ना, और ना करो आप, क्योंकि ये नहीं, आप एआई आप उनको नहीं दे सकते दान। जीमेल, मैप्स सब कुछ उनको दान दे चुके हैं हम। अपना डेटा पूरा दान दे चुके हैं। हाँ गूगल ड्राइव सब कुछ, गूगल क्लाउड, एज़्योर, एडब्ल्यूएस, एवरीथिंग इज़ विद देम। आवर एवरी डेटा इज़ विद देम। इसको तो मत दो, मैं बोल रहा हूँ। ये चांस है हमारा, हमको, और ये मिस कर गए बस फिर से। टीसीएस इन्फो फिर से मिस कर गए। वो तो एप्लीकेशन लेयर पे रहेंगे। जो करंट टैलेंट है इंडिया का, जो इंजीनियरिंग टैलेंट है, वो मे बी फाउंडेशन मॉडल बिल्ड नहीं कर पाएगा, बट दे कैन डेफिनेटली डू इंटीग्रेशन विद मॉडल्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। वो हाँ, तो वैल्यू इज नॉट जस्ट इन ऑयल, इट्स ऑल्सो इन ऑटोमोबाइल, राइट? तो बट मॉडल इंडिया में सिर्फ डिपेंडेंट ऑन ऑयल ना, हाँ दैट इज इंक्रीजिंग आवर डेट, हाँ, वो फॉरेन अब अलग डेट। टॉपिक हो जाएगा। चल एक गैस, हाँ तुझे देता हूँ। ठीक है। सो व्हाट आई एम गेसिंग, यस। इज दिस अ पर्सन और थिंग? थिंग, ओके। ओके, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, इज दिस थिंग अवेलेबल आउटसाइड इंडिया आल्सो? इंडिया, इंडिया अवेलेबल ओनली, एवरीवेयर, इन इंडिया एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी ओके, प्रेजेंट। रिलेटेड टू फाइनेंस, यस। यूपीआई है। अरे यार, तू तो तुरंत ही गैस कर दिया। अबे तू इतना सिंपल पूछता है, मैं सोचा कि अबे इतना सिंपल है भाई। मैंने गैस दिया अवेलेबल एवरीवेयर।